धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जन्सधम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भवअवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। उन्हीं के 11वें पटदर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटदर आचार्य प्रवत श्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनीति को विदित वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने हर एक जीव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आगे बढ़ना है तो पीछे की भूमिका को छोड़ना पड़े। अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे की भूमि को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो साधक आगे बढ़ सकता है। एक जो छोड़ना है वो क्या है? त्याग है। बिना छोड़े वो आगे बढ़ नहीं सकता, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। जीवन के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, सिद्धि को प्राप्त कर ली है, तो वहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंदर त्याग अपनाया है। बंधुओं, जब साधक के मन में त्याग की भावना आती है तो वह एक कदम आगे बढ़ाते हुए व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार कर लेता है। 2 स्तर आते हैं, एक होता है सच्चा त्याग और एक होता है अभाव। जिस चीज़ की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती और ना ही होने वाली है और उसका अगर कोई साधक त्याग करता है वह त्याग नहीं कहलाता है, वह तो एक अभाव है। जीवन में वो मिलता नहीं है और उसको त्याग दे दिया, लेकिन वह सच्चा त्याग नहीं होता है। बंधुओं, सच्चा त्याग तो वो होता है जिस वस्तु के ऊपर आसक्ति रहती है, जिसमें मन रमा रहता है, जिसको प्राप्त करने की लालसा रहती है, उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पे सच्चा त्याग कहलाता है। जब साधक व्रत अंगीकार करता है उस समय जनरली बात कहते हैं कि अगर व्रत अंगीकार नहीं करते हैं तो पाप लगता है और अगर अंगीकार करने के बाद वहाँ टूट जाते हैं तो महापाप लगता है। लेकिन जैन धर्म बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। अगर व्रत अंगीकार कर भी लिया और टूट भी जाता है तो वहाँ पे वापस पुनः व्रत को धारण किया जा सकता है। व्रत अंगीकार करने के बाद व्रत अगर टूट जाते हैं उसके लिए 4 स्तर बताए गए हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम के अंदर मन में भावना लेके आना। अगर व्रत अंगीकार किया है और मन में भावना आ गई कि मुझे एक वापस करना है तो वहाँ पे साधक पश्चाताप के द्वारा वो अपने दोष को दूर कर सकता है। व्यतिक्रम यानी क्रियान्वित करने के लिए वहाँ पे प्रारंभ करना। इस तरह से अगर भावना आ जाती है तो वह आलोचना के द्वारा वह अपने दोष को दूर कर सकता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। अतिचार यानी अंश मात्र से वहाँ पे तोड़ देना। प्रतिक्रमण के द्वारा उस दोष को दूर किया जा सकता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार यानी पूर्ण रूप से भंग हो जाता है तो वहाँ पे साधक को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भगवंतों के पास जाकर अपनी आलोचना करते हुए, निंदा ग्रह करते हुए वहाँ पे प्रायश्चित के द्वारा वापस नए व्रतों को धारण कर सकता है। इसलिए व्रत अंगीकार करने के बाद गलती से टूट भी जाता है लेकिन वापस उसको धारण भी किया जा सकता है। कल आप सुन रहे थे बंकचूल, राजा का पुत्र बंकचूल और बंकचूल की पत्नी, तीनों को राज्य से बाहर निकाल दिया। तीनों चले जाते हैं और वहाँ चोर
पल्ली होता है 500 चोरों का। बंकचूल उन सबका एक हेड बन जाता है। मुनिराज जब चोरपल्ली पधारते हैं उस समय वहाँ पर उपदेश नहीं देना। मुनिराजों का उपदेश इतना प्रभावशाली होता है कि साधक के जीवन में परिवर्तन जरूर आ ही जाता है। मुनिराज के अंदर वो क्षमता होती है, मुनिराज के अंदर वो पावर होता है। तो बंकचूल को पता था कि अगर उपदेश देंगे तो यहाँ पे अचौर्य काम बंद हो सकता है, इसलिए कह दिया कि उपदेश नहीं देना। 4 महीने तक मुनिराज बंधन में थे, इसलिए कुछ कहा नहीं। गोची लाते थे और अपनी साधना आराधना में रत रहते थे। जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं, जब बंकचूल उनको छोड़ने के लिए निर्धारित सीमा तक जाता है, एक सीमा आने के बाद बंकचूल ने कहा कि इससे आगे मैं नहीं आ सकता हूँ। मुनिराज ने कहा कि अब मैं अपने वचनों से मुक्त हूँ, अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ। उस समय मुनिराज ने उसको 4 बातें कही। सबसे पहला, अनजान फल नहीं खाना। वहाँ बंकचूल कहता है बहुत ही आसान है, इसका मैं पालन कर सकता हूँ। दूसरा है, क्रोध आता है उस समय 7 कदम पीछे हट जाना। बंकचूल ने कहा यह भी बहुत आसान है। तीसरा नियम था, जो भी बड़े होंगे वो माँ के तुल्य होंगे और अगर छोटी होंगे तो बहन के तुल्य होंगे, उसको भी वो पालन कर लेता है। और चौथा नियम होता है कि कौवे का मांस नहीं खाना। उसने देखा कि ये चारों नियम बहुत इजी है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन चोरी करना उसको मैं छोड़ नहीं सकता। अगर चारों नियम ले लेता है, मुनिराज वहाँ से विहार कर लेते हैं। एक बार डाका डालने के लिए बंकचूल और उनके साथी गण जाते हैं। जाते समय बीच में जंगल आता है। जंगल में वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं और उस पेड़ के ऊपर फल भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जो साथी गण थे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उन्होंने कह दिया कि हमको ये फल खाना है। बंकचूल का पहला नियम क्या था? अनजान फल नहीं खाना। किसी ने पूछा कि इस फल का नाम क्या है, तो उनको तो पता नहीं, जंगल में तो बहुत तरह तरह के होते हैं। तो किसी ने कहा कि इसका नाम नहीं जानते। बंकचूल ने कहा बिना कोई वस्तु जाने उसका भोग नहीं करना चाहिए, वरना आघात हो सकता है, विष भी हो सकता है। लेकिन कुछ साथीगण माने नहीं, क्योंकि भूख लगी थी और उस भूख के कारण से उनकी क्षमता थी नहीं कि बंकचूल बोले उसको सुन लिया। कुछ साथीगण फल को खा लेते हैं और कुछ साथीगण नहीं खाते हैं। बंकचूल की बात मान ली और बंकचूल का तो वैसे नियम था कि अनजान फल नहीं खाना, और उसने उसका सेवन नहीं किया। कुछ देर के बाद जिन्होंने फल खाया, वह फल विष का फल था, तो पूरा शरीर नीला पड़ गया और वो वहीं पे मर जाते हैं। बंकचूल के मन में मुनिराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानता, अगर मैं नियम नहीं लेता, तो आज मेरी कंडीशन भी यही होती थी। और उसके मन में विश्वास जागृत हुआ। वापस डाका डालने के लिए जब जाते हैं, उस समय पीछे दूसरे चोरपल्ली आता है बंकचूल से मिलने के लिए। अब बंकचूल तो रहता नहीं है और बहन को पता चला कि अगर चोर बंकचूल नहीं है, इसकी समाचार ही अगर उनको ध्यान में रहेगा तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए वह बहन क्या करती है, अपने भाई का वेश धारण कर लेती है। उनको पता नहीं चलता है कि ये उसकी बहन है या बंकचूल है। तब वहाँ पे बंकचूल तो गया हुआ था। बहुत देर के बाद अर्धरात्रि को वापस वो घर लौट के आता है। बंधुओं, वहाँ बहन जिस वस्त्र में उसने धारण किया था, उसी वस्त्र को पहनकर सो जाती है।
उसकी भाभी और वो दोनों एक साथ में सो जाते हैं। बंकचूल जब वापस लौट के आता है, उस समय उसकी पत्नी को देखकर मन में आवेश आ जाता है कि ये किसके साथ सो रही है। लेकिन मुनिराज का नियम ध्यान में था और जैसे ही तलवार को बाहर निकालता है वह आवेश बढ़ गया था। लेकिन मुनिराज का नियम याद होने के कारण से वह 7 कदम पीछे चलता है। जैसे ही 7 कदम पीछे चला वह तलवार दीवार से टकरा जाती है और उस आवाज़ से बंकचूलिका और उसकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं। बंकचूल ने देखा ये कौन है। उस समय वह कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, यहाँ पर दूसरे नगर के वो चोर पल्ली आए थे, मैंने आपका रूप धारण कर लिया और थके हुए थे इसलिए ऐसे ही सो गए। बंकचूल के मन में और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। अगर मैं नियम धारण नहीं करता तो उस समय 2 जीव की हत्या हो जाती थी, एक तो मेरी पत्नी और एक मेरी बहन। बंधुओं, बंकचूल के मन में वह विश्वास उत्पन्न हो गया कि नियम साधक को पाप होने से बचा लेता है। बंकचूल और उनके साथीगण ने सोचा कि छोटे घरों में जाके चोरी करेंगे, ज़्यादा कुछ माल मिलने वाला नहीं है, तो वहाँ पे राजा के महल में जाते हैं चोरी करने के लिए। सारे दरवाजे बंद होने के कारण से बंकचूल दूसरे रास्ते से जाता है और वहाँ पे जैसे वो ऊपर चढ़ता है उस समय राजा की पत्नी को आवाज़ आई कि कोई महल में आया है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोली सामने कौन था? बंकचूल था। बंकचूल बहुत ही सुंदर था, दिखने में स्मार्ट था। वहाँ पे पत्नी, राजा की पत्नी मोहित हो जाती है और कहा कि मेरी इच्छा को, मेरी मनोकामना को पूरी कर दो। लेकिन बंकचूल का नियम लिया हुआ था कि जो भी बड़े होंगे वो मेरे माँ के तुल्य होंगे और जो छोटे होंगे वो मेरी बहन के तुल्य होंगे। तब वह बंकचूल कहता है आप राजा की पत्नी हो और मेरे माँ के समान हो, तो ऐसी भावना तो मेरे मन में आना तो बहुत दूर की बात है। तब वह कहती है कि अगर तुम मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। लेकिन वह बंकचूल अपने नियम में अड़िग रहता है, विचलित नहीं होता। राजा सो रहा था, उस आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है लेकिन वो उठता नहीं है, वहाँ पे सोने का नाटक करता है और सारे दृश्य को देखता है। वह महारानी अपने कपड़े को खुद फाड़ लेती है और सैनिकों को बुलाकर उसको बंदी बना देती है कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। बंधुओं, वह सुबह हुई। सुबह होने के बाद बंकचूल को सामने पेश किया और राजा ने पूछा कि क्या बात है। उस समय बंकचूल सच सच बता देता है कि मैं तो चोरी करने के लिए आया हूँ। रानी को बेइज्जत की जाएगी इसलिए वो अपनी पूरी बात को नहीं बताता है, केवल यही कहता है कि मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। राजा को तो सब कुछ पता था सच्ची बात क्या थी, लेकिन राजा भी कुछ नहीं बोलता है। वह देखता है कि बंकचूल एक नेक इंसान है, जो है बात उसने बता दी। अब यह रानी के मन में डर रहता है, कहीं ये बंकचूल मेरा नाम नहीं ले ले तो। बंधुओं, जो इंसान गलती करता है उसके मन में डर रहता है और अगर वो गलती नहीं करता है तो वहाँ पे किंचित मात्र भी डर नहीं रहता है। वो आंखों से आंखों मिलाकर वहाँ पे बोल सकता है, बात कर सकता है। जिस व्यक्ति के मन में डर रहता है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है, तो वो दूसरों के नज़रों में नज़र मिलाकर कभी बात नहीं कर सकता है। तब वहाँ बंकचूल सारी बात सच्ची सच्ची से कह दी। राजा को भी पता था, लेकिन रानी के मन में वो भय था, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो ऊपर से नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा देती है। इधर राजा ने देखा कि बंकचूल, वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं इस बंकचूल को ही मैं अपना संतान मान लेता हूँ।
और उसको कह दिया कि तुम अब से इसी राजमहल में रहोगे। बंधुओं, बंकचूल पहले राजा का पुत्र था, लेकिन जीवन में व्यसन आने के कारण से वह नीचे की ओर गया, लेकिन वापस क्या बन गया? राजा के संतान के रूप में उसी महल में रहने लग गया। ये सारे खेल कर्मों का है। एक बार दूसरे राज्य के राजा से वहाँ पर युद्ध की घोषणा हुई थी, तो वहाँ पे राजा को जाना था। बंकचूल ने कहा कि पिताजी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। जब तक आपका पुत्र जीवित है, जब तक मैं हूँ, तब तक आपके सारे कार्य को मैं करूँगा। तो वह पिता ने अनुमति दे दी और बंकचूल जाता है युद्ध के लिए। जैसे वहाँ पे युद्ध होता है, इस युद्ध के बीच में बंकचूल को एक विषैला तीर लग जाता है और वो वहाँ पे घायल हो जाता है। उस बंकचूल को राजमहल में लेके आए और अच्छे वैद्य को भी बुलाया। उस समय वैद्य जी ने कहा, इसको अगर कौवे का मांस खिलाओगे तो वह ठीक हो जाएगा। बंकचूल ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसका वो नियम था, 3 नियम उसके पूरे हुए और उसमें श्रद्धा जागृत हो गई कि नियम में इतनी शक्ति है, नियम में इतनी ताकत है, जो हर बार मुझे बचाता गया। तो वह बंकचूल कह देता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन राजा ने कहा कि तुम खा लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बंकचूल कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। कालांतर में वो वहाँ से काल करके अच्छी गति को प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, इसलिए जीवन के अंदर नियम से कभी मत घबराना, नियम से कभी मत डरना। एक छोटा सा नियम भी इंसान के जान को बचा लेता है और अघटित होने वाले जो भी कार्य होता है उससे भी साधक बच जाता है। बंधुओं, शास्त्र के अंदर अनेक ऐसे महापुरुषों का नाम आता है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर त्याग कर दिए, जो एक झटके में त्याग करके अपने पत्नियों को छोड़कर आगे संयम में आगे बढ़ जाती है। शालिभद्र और धन्ना सेठ। वह धन्ना सेठ ने एक एक को त्याग नहीं किया, एक झटके में सभी को त्याग कर दिया। शालिभद्र एक एक को त्याग कर रहा था। धन्ना सेठ ने कहा कि ये जो एक एक को त्याग करता है वो कायर होता है, जो एक झटके में त्याग करता है वो वीर होता है। तो शालिभद्र भी धन्ना सेठ के पीछे चले जाते थे। बंधुओं, त्याग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार मालवा देश का नगर सुदर्शन और वहाँ का राजा था मणिरत्न, उसके लघु भ्राता युग बहू और उसकी पत्नी मदन रेखा। बंधुओं, मदन रेखा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, रूपवान थी। उसको देखकर मणिरत्न के मन में दुर्भावना आ जाती है। वहाँ पे छोटे भाई की पत्नी थी, लेकिन कामांध व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता है। तब उसके मन में वो दुर्भावना आ गई कि मुझे इसको प्राप्त करना है, इसको हासिल करना है। बंधुओं, एक बार मणिरत्न अपने लघु भ्राता युग बाहु को सीमा के उस तरफ भेज देता है और कहते हैं कि वहाँ के आतंकवादियों को बंदी बनाना है और वहाँ के वातावरण में शांति स्थापित करनी है। युग बाहुतों को पता नहीं था, वो यही सोचा कि राजा का आदेश है और वो चला जाता है। पीछे मणिरत्न मदन रेखा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी षड्यंत्र रचाता है, लेकिन वहाँ पे निष्फल हो जाता है, असफल हो जाता है। इधर युग बाहु वहाँ के सीमा को शांति स्थापित करने के बाद वापस जब लौट के आता है, उस समय अर्धरात्रि हो जाती है। तो सोचा कि महल जाऊंगा तो सही नहीं है, तो वह नगर के बाहर ही एक डेरा बना लेता है और वहीं रहता है।
मणिरत्न को भी समाचार पहुंचा दिया कि काम अच्छी तरह से हो गया, और यहाँ उसकी पत्नी को भी समाचार पहुंचा देता है। वह पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही होशियार थी। उसने देखा कि कोई जानबूझ के षड्यंत्र रचा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पति के पास जाना है। वह अपनी शांति के लिए पति के पास जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कि वह शांति के पीछे कौन सी अशांति आने वाली है। इधर मणिरत्न के मन में दुर्भावना थी। उसने सोचा कि मैं अपने भाई को ही मार दूंगा। तलवार उठाता है और वो जाता है अपने भाई के पास। जैसे ही जा रहा था, मन में आक्रोश भी था, क्योंकि कुछ प्राप्त करने की जब लालसा इंसान के अंदर होती है, अगर अच्छी वस्तु को प्राप्त करने की भावना होगी तो मन के अंदर अच्छी भावना रहेगी, लेकिन उसके अंदर तो दुर्भावना थी। उसी दुर्भावना के साथ में वो जैसे ही अपने भाई को मारने के लिए जाता है, वहाँ पे सेनाएं थी, सेनाएं उसको अंदर जाने नहीं देती हैं। उसने सोचा कि मैं राजा हूँ, राजा को कितनी देर तक रोक के रखेगा, लेकिन फिर भी वो अंदर गए। वहाँ पे जहाँ पे युगबाहु सो रहा था, बाहर पहरेदार सेनापति खड़े थे, वहाँ पे भी मणिरत्न को रोक दिया, लेकिन आखिर में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो राजा था। वहाँ दरवाजे की आवाज़, जैसे ही दरवाजे से आवाज़ आई, मदन रेखा की आंख खुल जाती है और मदन रेखा उठ जाती है। वहाँ पे अपने पति को कहती है कि बाहर कोई आया हुआ है। जैसे ही युगबाहु दरवाज़ा खोलता है और कुछ बोलता है, उसके पहले ही मणिरत्न क्या कर देता है, तलवार से गर्दन काट देता है। उस आवेश के कारण से बंधुओं वह गर्दन कट जाती है और आधी नीचे लटकने लग जाती है। युगबाहु धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इधर मदन रेखा ने देखा कि अभी अंतिम समय है। अगर इनके मन में भाई के प्रति आवेश की भावना रहेगी तो गति बिगड़ जाएगी। मणिरत्न वहाँ से चला जाता है गुस्से में। कहते हैं कि जो साधक जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही भोगना पड़ता है। तो जैसे ही मणिरत्न रास्ते में जा रहा था, एक सर्प उसको काट लेता है और वहाँ पे अशुभ भावना, अशुभ परिणाम से काल करता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। इधर युगबाहु नीचे गिरा हुआ था। पत्नी उसको अपने गोद में लेती है और उसको कहती है कि इस समय आवेश नहीं लेके आना, क्रोध नहीं करना है। खामेनी सवे जीवा का पाठ कहती है, सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना की भावना, कोई किसी प्रकार का वैर भावना नहीं रखना है। उसको नवकार मंत्र पर श्रद्धा थी। बंधुओं वहाँ पे युगबाहु काल करके अच्छी गति को प्राप्त कर लेता है। इधर मदन रेखा ने देखा कि मेरा अब संसार में कौन है, कोई नहीं है। वहाँ पे गर्भवती भी रहती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रसंग आगे का सुनोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।